साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे गुरुग्राम मानेसर नगर निगम से, जहां पर घमासान मच गया। डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर घमासान मचाया। दोनों ने पद को लेकर आमने सामने हो गए। राव इंद्रजीत सिंह और राव नरबीर सिंह फिर एक बार आमने सामने दिखाई दिए। अपने समर्थक पार्षदों को बनवाना चाहते हैं डिप्टी और सीनियर डिप्टी मेयर। सूत्रों के हवाले से मानेसर नगर निगम से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। मानेसर नगर निगम के सभी पार्षद शहर से बाहर हैं। 10 पार्षदों की जो है, दोनों राव नरबीर और दूसरे जो पार्षद है, उन्होंने अपने संपर्क में होने का दावा किया है। ये सूत्रों के मुताबिक जानकारी सामने आई है। बाकी 10 पार्षद केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत के संपर्क में हैं। कुछ दिनों पहले राव नरबीर ने 7 पार्षदों को बीजेपी में ज्वाइन करवाया। अभी राव नरबीर सिंह के खेमे में सिर्फ 10 पार्षद हैं। बाकी 10 पार्षद राव इंद्रजीत खेमे में संपर्क में है, ऐसा कहा जा रहा है। दोनों खेमों ने अपने पार्षदों को शहर से बाहर भेजा है। टूटने के डर से दोनों ने पार्षदों को बाहर भेजा हुआ है, ताकि कोई उनके पार्षदों को अपनी ओर ना मिला ले। इस डर से उन्होंने अपने पार्षद जो हैं वो शहर से बाहर रखे हैं। सूत्रों की माने तो राव इंद्रजीत सिंह और राव नरबीर के समर्थक अलग अलग धार्मिक जगहों पर पहुंचे हैं। पिछले योजना में गुरुग्राम नगर निगम में भाजपा के पास आंकड़ा होते हुए भी राव इंद्रजीत सिंह समर्थक निर्दलीय सीनियर डिप्टी मेयर बना था और राव नरबीर सिंह समर्थक को हार का मुंह देखना पड़ा था। फिलहाल मानेसर में मेयर भी राव इंद्रजीत सिंह की समर्थक निर्दलीय जीत कर आई है। राव इंद्रजीत सिंह ने मानेसर में कोई चुनाव प्रचार नहीं किया था, जिसकी वजह से मानेसर में भाजपा का मेयर उम्मीदवार जो था वो हार गया था। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी धर्मवीर शर्मा मेरे साथ जुड़े हैं। धर्मवीर, क्या कुछ अपडेट है? ये जो घमासान मचा है पद को लेकर, अब क्या इस पे अपडेट सामने आ रहा है? देखिए, हाल ही में जो नगर निगम के चुनाव हुए थे उसमें गुरुग्राम नगर निगम में भाजपा की जो मेयर है वो बनी थी, जबकि मानेसर जो नगर निगम था, जो कि पहली बार वहाँ पर चुनाव हुए थे, वहाँ पर बीजेपी की तरफ से सुंदरलाल जो है वो उम्मीदवार थे, जबकि निर्दलीय जो है डॉक्टर इंद्रजीत महिला जो है वो उम्मीदवार थी। बताया ये जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि जो डॉक्टर इंद्रजीत थी वो राव इंद्रजीत सिंह की समर्थक मानी जाती है, और यही वजह रही कि मानेसर नगर निगम चुनाव के दौरान राव इंद्रजीत सिंह ने एक बार भी चुनाव प्रचार नहीं किया, क्योंकि वहाँ पर अच्छा खासा दबदबा राव इंद्रजीत सिंह का है। और यही वजह रही कि मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के एक तरह से चुनाव प्रचार करने के बावजूद भी राव नरबीर सिंह के चुनाव प्रचार करने के बावजूद भी मानेसर में जो नगर निगम मेयर का जो प्रत्याशी था भाजपा का, वो हार गया था, और राव इंद्रजीत सिंह के जो समर्थक जिसे कहा जाता है डॉक्टर इंद्रजीत, वो जीत गई थी। लेकिन उसके बाद अभी तक डॉक्टर इंद्रजीत को कई बार ये चर्चाएं सामने आई कि राव इंद्रजीत सिंह जो है उन्हें भाजपा में लाना चाहते हैं, लेकिन वो अब तक भाजपा में शामिल नहीं हुई हैं। अब जो लड़ाई चल रही है वो डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर को लेकर के है। ये जो पद है, इन दोनों पदों के लिए कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत और राव नरबीर दोनों आमने सामने हैं। राव इंद्रजीत सिंह अपने समर्थकों को वहाँ पर डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर बनवाना चाहते हैं, जबकि राव नरबीर सिंह जो है वो अपने समर्थकों को बनवाना चाहते हैं। यही वजह है कि कुल 20 पार्षदों वाले इस नगर निगम में भाजपा के 7 पार्षद जीत कर आए थे, 13 निर्दलीय पार्षद जीते थे। 7 पार्षदों को पिछले दिनों राव नरबीर सिंह ने भाजपा में शामिल करवा करके भाजपा का जो आंकड़ा है वो 14 कर दिया था। लेकिन अब ये बताया जा रहा है, जो सूत्रों के हवाले से खबर मिली है, कि 10 पार्षद जो है कामाख्या देवी मंदिर में गए हैं, जबकि 10 पार्षद वैष्णो देवी गए हैं। और ये जो 10 पार्षद हैं, ये दोनों एक तरह से एक धड़ा राव इंद्रजीत सिंह का माना जाता है, तो एक धड़ा राव नरबीर सिंह का माना जाता है। अब कहीं ना कहीं लड़ाई इस वर्चस्व को लेकर के है कि आखिरकार किस राव के समर्थक को डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर की कुर्सी मिलेगी, क्योंकि पिछली बार जब गुरुग्राम में नगर निगम का चुनाव हुआ था तब देखने को मिला था कि पूरे नगर निगम पे राव इंद्रजीत सिंह के समर्थकों का कब्जा था, चाहे उसमें मेयर रहा हो, चाहे उसमें निर्दलीय के तौर पर सीनियर डिप्टी मेयर का चुनाव रहा हो, या फिर भाजपा की तरफ से ही डिप्टी मेयर ही क्यों ना बना हो। लेकिन तीनों ही जो लोग थे वो तीनों राव इंद्रजीत सिंह के समर्थक थे। सीनियर डिप्टी मेयर के लिए पिछली बार जो गुरुग्राम में हुआ था उसमें एक निर्दलीय खड़ा हुआ था, जबकि भाजपा की तरफ से राव नरबीर के समर्थक ब्रह्म यादव जो है वो सामने थे। लेकिन ब्रह्म यादव जो है क्रॉस वोटिंग के चलते हार गए थे, और निर्दलीय जो उम्मीदवार था वो एक तरह से सीनियर डिप्टी मेयर बन गया था, जो राव इंद्रजीत सिंह का समर्थक था। और यही वजह अब मानी जा रही कि राव इंद्रजीत सिंह एक बार फिर से एक बड़ा खेल कर सकते हैं। और मानेसर जो नगर निगम है जिसमें पहली बार चुनाव हुए हैं, वहाँ मेयर तो उनके समर्थक बताया ही जा रहा है, साथ में ये भी कहा जा रहा है कि राव इंद्रजीत सिंह वहाँ पर सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर अपने समर्थक को बनवाना चाहते हैं, और इसीलिए लामबंदी जो है वो शुरू हो गई है। सभी पार्षदों के फ़ोन स्विच ऑफ आ रहे हैं, कोई भी पार्षद शहर में इस वक्त मौजूद नहीं है। और बताया यही जा रहा है, जो सूत्रों के हवाले से खबरें मिल रही है, कि दोनों नेताओं के जो समर्थक हैं, जो खास लोग हैं, वो उन पार्षदों को लेकर के अज्ञात जगह पर चले गए हैं और उनका फोन जो है स्विच ऑफ करवा दिया है, ताकि कोई भी नेता एक दूसरे के पार्षद को तोड़ ना पाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम